पेट्रोल डीजल की जोड़ी सेंचुरी पार पर भी नॉट आउट है। देश का हाल ऐसा है कि एक दिन दाम न बढ़े तो हेडलाइन बन जाते हैं। बीजेपी आईटी सेल के जेम्स बॉन्ड आसमान छूती इस महंगाई का कारण यूपीए सरकार द्वारा छोड़े ऑयल बॉन्ड्स को बता रहे हैं। आइए समझते हैं इसके पीछे का तथ्य। सबसे पहले, ऑयल बॉन्ड होता क्या है? आज यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस देश में एक ऐसा समय हुआ करता था जब सरकारों की प्राथमिकता ईंधन पर पैसा कमाने के बजाय उसे आम लोगों को कम से कम कीमत पर उपलब्ध करना था। उस जमाने में सरकारें तेल कंपनियों को ईंधन के दाम का एक हिस्सा स्वयं देती थी ताकि ग्राहक को डीजल और पेट्रोल कम कीमत में मिल सके। इसे सब्सिडी कहते थे। इस सब्सिडी का कुछ हिस्सा सरकारें सीधे चुकाती थी और कुछ हिस्सा चुकाने के लिए कर्ज लेती थी। इस कर्ज का एक प्रकार ही ऑयल बॉन्ड्स है। और हां, ये ऑयल बॉन्ड्स सबसे पहले यूपीए ने नहीं बल्कि वाजपेयी जी की एनडीए सरकार ने जारी किए थे। यूपीए के कार्यकाल में जब अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी, इसी नीति को अपनाकर यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स के माध्यम से आम जनता को राहत दी और अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। मोदी जी के आते ही यह सब बदल गया। लोगों को राहत देना दूर, मोदी जी ने पेट्रोल पंप को ही अपना गुल्लक बना दिया। उन्हीं पंपों में जहां पिछली सरकारें किसी न किसी माध्यम से पैसे जुटाकर अपने जनता को राहत देने का काम करती थी, वही अब एक्साइज के नाम पर मोदी सरकार भरपूर पैसा उगाने का काम कर रही है। यूपीए के समय के ऑयल बॉन्ड से जुड़े कर्ज को चुकाने के लिए मोदी सरकार को 7 साल में लगभग 83,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। और इन्हीं 7 सालों में उन्होंने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज के नाम पर जनता से कितना पैसा वसूला है? 19 लाख करोड़। जी हां, 19 लाख करोड़। कहां 83,000 करोड़ और कहां 19 लाख करोड़। तो ऑयल बॉन्ड्स को बढ़ते दामों के लिए जिम्मेदार ठहराना खुलेआम झूठ है। लेकिन जाते जाते यह भी जान लीजिए कि सरकार को इस तरह की मुनाफाखोरी क्यों करनी पड़ रही है। दरअसल पिछले साल जब पूरा देश कोविड से लड़ने में व्यस्त था, मोदी सरकार ने अपने चुने उद्योगपति मित्रों को आयकर में रियायत दे दी। मोदी सरकार की अमीरों के प्रति इस उदारता की वजह से पहले ही साल में देश की आमदनी में 1,45,000 करोड़ का घाटा हुआ। We today propose to slash the corporate tax rates. The total revenue foregone. You want to know it or shall I skip it? The total revenue foregone for the reduction in corporate tax rate and other reliefs is estimated 1,45,000 crores per year. इस नुकसान की भरपाई कहीं से तो करनी ही थी और यही कारण है कि कप्तान मोदी के इशारों पर पेट्रोल और डीजल मिलकर आम आदमी की धुलाई कर रहे हैं।